दोस्तों आज 19 मई 2021 दिन बुधवार की मुख्य खबरों के साथ न्यूज ऑफ इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं खबरों पर। तो पहली बड़ी खबर, इजराइल ने फिर किए हवाई हमले तो हमास ने दागे रॉकेट, 2 मरे, फिलिस्तीनियों का पलायन। असम में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 3.8 रही तीव्रता। असम में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार असम के तेजपुर से 34 किलोमीटर पश्चिम उत्तर पश्चिम ये भूकंप के झटके आए। शाम 5:33 पर ये झटके महसूस किए गए। जानकारी के मुताबिक ये भूकंप 3.8 तीव्रता का रहा। हालांकि इस भूकंप के कारण नुकसान की कोई सूचना सामने नहीं आई है। अगली बड़ी खबर, अगले कुछ ही दिनों में शुरू किया जाएगा 2 से 18 साल के लोगों के बीच वैक्सीन का ट्रायल। भारत बायोटेक और MCR द्वारा निर्मित कोवैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अपने दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल में मंजूरी दे दी है। कोवैक्सीन अपना ये ट्रायल 2 से 18 साल के लोगों के बीच अगले 10 से 12 दिनों में शुरू करेगा। भारत बायोटेक 525 स्वास्थ्य वॉलंटियर्स पर यह ट्रायल करने वाला है। ये जानकारी मंगलवार को नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर BK पॉल ने दी है। दोस्तों, चालबाज चीन अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है। लद्दाख की दूसरी तरफ देखी गई चीनी सेना पिछले साल भी अभ्यास की आड़ में दिया था धोखा, भारत अलर्ट। दोस्तों, अगली खबर बिहार से है जो मानवता को शर्मसार करने वाली है। बिहार में कोरोना पॉजिटिव महिला के साथ हुए दुष्कर्म मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने की जांच की मांग। मध्य प्रदेश में 10 दिन में 9% कम हुई संक्रमण दर, 5412 मिले कोरोना के नए मरीज। दोस्तों, अगली बड़ी खबर खेल जगत से है। टीम इंडिया 7 साल के बाद जाएगी बांग्लादेश दौरे पर। खेले जाएंगे 2 टेस्ट व 3 मैचों की वनडे सीरीज। दोस्तों, टाकटे साइक्लोन की वजह से दीपिका सिंह के घर के बाहर गिरा पेड़, एक्ट्रेस ने उसी के सामने किया जमकर डांस, वीडियो वायरल। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि देश में तेजी से ठीक हो रहे कोरोना के मरीज, 18 राज्यों में 50,000 से भी कम है नए मामले। उधर स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि भारत में विकसित देशों की तुलना में कोरोना का संक्रमण कम। दोस्तों, एक सर्च में चेतावनी दी गई है कि अगले 2 हफ्तों में कई राज्यों में हो सकती है कोरोना महामारी अपने चरम पर। दोस्तों, अगली बड़ी खबर जापान से है। टोक्यो में होने जा रहे ओलंपिक के बारे में टोक्यो के डॉक्टरों का ओलंपिक रद्द करने का आह्वान, PM को लिखी चिट्ठी। जापान के सर्वोच्च चिकित्सा संगठन ने टोक्यो ओलंपिक को रद्द करने की मांग को तेज करते हुए कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के चलते अस्पतालों पर पहले ही बहुत दबाव है। ओलंपिक शुरू होने में 3 महीने से भी कम समय बचा है, लेकिन इसके चलते वैश्विक महामारी के और विकराल रूप लेने की आशंका है। दोस्तों, म्यांमार में तख्ता पलट के बाद गृह युद्ध जैसे हालात। म्यांमार के 15,000 से अधिक लोग भारतीय सीमा में घुसे। तख्ता पलट के बाद से म्यांमार में हिंसा जारी। भारत सरकार के अधिकारियों के अनुसार म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर सेना के तख्ता पलट करने के बाद से भारत में शरण लेने के लिए करीब 15,000 से अधिक लोग भारतीय सीमा में घुस चुके हैं। दोस्तों, रायपुर से झारखंड जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त, 1 दर्जन से अधिक लोग घायल, कुछ की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में मंगलवार को एक निजी बस के पलटने और खाई में गिरने से कम 16 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि घायलों में 4 की हालत गंभीर है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने PTI भाषा को बताया कि दुर्घटना उदयपुर थाना क्षेत्र के गुमगा गांव के पास करीब 4 बजे हुई। उस समय जब बस 32 लोगों के लेकर रायपुर से गढ़वा की ओर जा रही थी। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध एक नए मोड़ पर आ गया है। एक तरफ युद्ध विराम की बात तो दूसरी तरफ इजराइल को हथियार दे रहा है अमेरिका। नहीं रहे कृष्ण को सबसे पहला काउंसलर बताने वाले डॉक्टर KK अग्रवाल, लिखी थी आयुर्वेदा किताब। भारत के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर KK अग्रवाल का निधन सोमवार देर रात दिल्ली स्थित एम्स में हो गया। वो कई दिनों से कोरोना संक्रमित थे। दोस्तों, अगली बड़ी खबर भारत और अमेरिका के बीच सुधरते रिश्तों के बारे में है। कोरोना के खिलाफ भारत की मदद जारी रखेगा अमेरिका। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजने का अभियान शुरू। अमेरिका ने भारत को अपना महत्वपूर्ण साझेदार बताते हुए कहा कि वो कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ उसकी मदद करना जारी रखेगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत को $10 करोड़ की मदद देने का ऐलान कर चुके हैं।
इतना ही नहीं, सहायता कार्यक्रम में वे व्यक्तिगत रूप से भी दिलचस्पी ले रहे हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में इस निंदा आरोपी को मारने के लिए थाने में घुसी भीड़, हत्या के इरादे से हमला। दोस्तों, कल छत्तीसगढ़ बोर्ड जारी करेगा 10वीं का रिजल्ट। जी हां, छत्तीसगढ़ बोर्ड कल 10वीं क्लास का रिजल्ट जारी करने जा रहा है। छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ एजुकेशन के 10वीं रिजल्ट के संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक CGBSE कल यानी कि 19 मई को सुबह 11 बजे कक्षा 10 के परिणाम घोषित किए जाएंगे। CGBSE कक्षा 10 का परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.cgbse.nicn पर उपलब्ध होगा। दोस्तों, आज जॉब अलर्ट में BECIL 2021 MTS सहित अन्य पदों की 567 वैकेंसी के लिए 20 मई को बंद होगी एप्लीकेशन विंडो, जल्दी आवेदन करें। दोस्तों, आइए जान लेते हैं सोने चांदी के भाव। सोने की हाजिर कीमत में आई तेजी, चांदी में जबरदस्त उछाल, जानिए कहां पहुंच गया सोना चांदी। घरेलू सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोने और चांदी दोनों ही कीमती धातुओं के भाव में तेजी दर्ज की गई। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को सोने के भाव में 333 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी दर्ज हुई। इस बढ़त से सोने का भाव 47,833 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। दोस्तों, आइए चलते चलते जान लेते हैं आज का मौसम। चक्रवाती तूफान का असर, इन राज्यों में 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी। जाने आपके क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। चक्रवाती तूफान टाक्टे का असर उत्तर भारत के मौसम पर भी दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के अधिकतर इलाकों में बारिश का अनुमान है। वहीं पश्चिम विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण भी अगले 2-3 दिनों में उत्तर भारत की मौसमी गतिविधियों में बदलाव होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और हरियाणा में बादलों की आवाजाही के बीच बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। ऐसे ही नए नए समाचार पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।